नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, सभी विधाएं हैं जो गद्य की, उनसे प्रश्न है महत्वपूर्ण। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2018 का प्रश्न है। कौरव नगरी अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पशु का उदय, गांधारी का श्राप। कौरव नगरी, पशु का उदय, गांधारी का श्राप, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तो इस प्रकार ये क्रम है और सही उत्तर है इसमें डी कि कौरव नगरी, पशु का उदय और अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का श्राप। अंधा युग जो रचना है ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक गीत नाट्य है और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1955 ईस्वी है। इस गीत नाट्य के अंक का शीर्षकों का सही क्रम है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। तो इस प्रकार से आएगी। और प्रकाशन वर्ष और गीत नाट्य महत्वपूर्ण है कि किसकी रचना है और क्या है। कथन है एक कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? और ये जो है यूजीसी नेट 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, लहरों के राजहंस की जो रचना है मोहन राकेश की, उससे कथन लिया गया है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस का है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। और ये जो नाटक है इनका, ये अपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन। तो ये क्रम इसमें सही है और इनका हम समय देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के सभी नाटकों का सही क्रम, द्रौपदी सन 1972 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, सेतबंधु 1972, नायक, खलनायक और विदूषक सन 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सन 1975 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक सन 1978 87, शकुंतला की अंगूठी सन 1990, कैद ये हयात सन 1993 और रति का कंगन सन 2011। तो सुरेंद्र वर्मा के जो नाटक हैं इनमें आप देखिए कि सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न आता है आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद और शकुंतला की अंगूठी। तो ये चार नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं, इनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, कामायनी और स्कंदगुप्त। यूजीसी नेट 2019 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि ये जो रचना है, पंक्तियां हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेक के नाट्य सिद्धांत के निकट। यूजीसी नेट 2019 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, कला के लिए कला। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक जो है वो एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को
इनकी द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। नुक्कड़ नाटक वो समाज में जो परिस्थितियां हैं, समाज में जो विषय उपजे हैं, संदर्भ जो समाज में, उन्हें जगह जगह जाकर उसके प्रति उन्हें ज्ञान देना, व्यक्तियों को उसके प्रति, उन समस्याओं के प्रति, उन जो है उनके प्रति उन्हें उजागर करना कि किस प्रकार उनके चेतना को जगाना, नुक्कड़ नाटक के संदर्भ में, नुक्कड़ नाटक से यह कार्य किए जाते हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अन्ना युग का उपयुक्त संवाद किसका है? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। यूजीसी नेट 2019 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है डी कि ये जो कथन है वो विदुर का है। उपयुक्त संवाद अन्ना युग, जिसका समय है सन 1955 ईस्वी, के प्रमुख पात्र विदुर का है। यह एक गीत नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। इसका कथानक महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। कथन है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी तथा प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। यूजीसी नेट 2019 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंधित है। आगरा बाजार जो रचयिता है उसके हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित नाटक है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी। यूपी पीसीएस जीडीसी 2021, यूजीसी नेट 2019 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि यह जो कथन है आचार्य शुक्ल का कथन है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन शुक्ल जी का है। हिंदी का प्रथम नाटक और प्रस्तोता के कौन रचनाकार, कौन से विद्वान किस नाटक को प्रथम नाटक मानते हैं? डॉक्टर दशरथ चंद्र ओझा मानते हैं गयस कुमार रास नाटक को। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त गोरक्ष विजय, बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन, आचार्य शुक्ल आनंद रघुनंदन और हरिश्चंद्र मानते हैं नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, नीलदेवी भारत दुर्दशा। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए और बी। ए भी है और बी भी है। दोनों नाटक क्या है? प्रहसन है। नाटक और उनके प्रकार। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यह क्या है? एक प्रहसन है। नीलदेवी गीति रूपक, भारत दुर्दशा नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं विशस्य विष्मोषधन, प्रेम जोगिनी, रत्नावली, चंद्रावली और सती प्रताप। तो ये सभी रचनाएं हैं, ये हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक। इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, नाटक। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है वो नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रमुख नाटककार थे। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है एक, किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक हैं चौपट चपेट और मयंक मंजरी। और समय दिया हुआ है। चौपट चपेट, मयंक मंजरी 1891 ईस्वी, तरह प्रणयनी परिणय 1890 ईस्वी के नाटककार हैं किशोरी लाल
गोस्वामी। नाटक है रेल का विकट खेल। इस नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। यूपी टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, बालकृष्ण भट्ट का नाटक है रेल का विकट खेल। भारतेंदु युग के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती, स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह जैसे नाटकों की रचना की है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक एक पत्र का संपादन भी किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने हटी हम्मीर तथा कलि कौतुक नामक नाटकों की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप जो नाटक है ये नाटक इनका अपूर्ण नाटक है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नाटक, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जो लहरों के राजहंस रचना है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखित नाटक है। और इस नाटक में लहरों के राजहंस, आधी अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित हैं। लहरों के राजहंस का जो नाटक है वो अश्व घोष कृचित सौंदरानंद के चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, सगुन पंछी, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, ये सभी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक कृतियां हैं। सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, वितस्ता की लहरें, तो ये सभी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक कृतियां हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी, ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। याद रखना है कि समस्या नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र। विश्वामित्र जो नाटक है इसके लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2002 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, उदय शंकर भट्ट का नाटक है विश्वामित्र। छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, शक-विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती जैसे ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की है। राजमुकुट एवं अयाति तथा गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखित नाटक हैं। शिवा साधना जो नाटक है इस कैसा नाटक है? शिवा साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंदास का, उदय शंकर भट्ट का। यूपी टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि हरिकृष्ण का यह नाटक है। भारतेंदु युग के नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। इन्होंने शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, विस्पान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की है। शिवा साधना नाटक में छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक है ये। सेठ गोविंदास ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहा नामक नाटकों की रचना की है। उदय शंकर भट्ट के प्रमुख नाटक हैं शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2002 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद का यह नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित, तो ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृतियां हैं। रजत शिखर, शिल्पी पंत की गीत नाट्य हैं, जबकि प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय हरिऔध द्वारा लिखित नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और इनका प्रथम नाटक सज्जन जो सन 1910 है उसको माना जाता है। सज्जन जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है और इसका समय सन 1910 है, याद रखना है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। उत्तर प्रियदर्शी जो नामक गीत नाट्य है उसके लेखक अज्ञेय हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में गीत नाट्यों या काव्य नाटकों की रचना हुई है। इन गीत नाट्यों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक
अज्ञे हैं। अन्य गीत नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान और मैथिली शरण गुप्त का अनग, बहुचरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा और विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजय, भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक, चंद्रशेखर कृत शिवधनुष तथा कुंथा जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण है। गीत नाट्य का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और उनका रचना है वो करुणालय है। इसको हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, करुणालय, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। शारदिया जो नाटक है इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है शारदिया। शारदिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन और ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के अन्य ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदिया नाटक है। इस नाटक में प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरस मोहभंग लक्ष्मी नारायण द्वारा लाल के द्वारा लिखित नाटक हैं। अंधा कुआं के रचनाकार हैं यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का ये प्रश्न है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और सही उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है अंधा कुआं। अंधा कुआं नामक नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरस मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा से नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन और ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है अंधायुग। मोहन राकेश जो है वो आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पैर तले जमीन का अधूरा नाटक है और इस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया है, महत्वपूर्ण है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है अनग, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, करुणालय है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित वह हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। अनख नामक गीत नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने तथा पंचवटी प्रसंग निराला जी का गीत नाट्य है। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 और 2009 का ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है एक, गोपाल चंद्र गिरिधर दास की रचना है नहुस। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। सन 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने नहुस नामक नाटक लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, बाल कृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। अगला प्रश्न है शकुंतला नामक नाटक है, इसका जो खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरधर दास। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने इस नाटक का अनुवाद किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने सन 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित जो नाटक है शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने सन 1855 ईस्वी में प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकाला था। प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। एनवीएस टीजीटी 2019, यूपी टीजीटी 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर है राम कुमार वर्मा का यह नाटक है पृथ्वीराज की आंखें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु,
सप्तकिरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख आदि रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखे हुए प्रमुख एकांकी नाटक हैं। अशोक वन, चक्रव्यूह एवं अपराजित लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। प्रमुख एकांकी कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद आदि सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित एकांकी तथा अभिनव स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूम शिखा, चार एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि सभी उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी हुई एकांकी हैं। प्रश्न है बकरी एक नाटक है, किस नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है डी। जो बकरी नाटक है, इस नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बकरी, अब गरीबी हटाओ तथा कल भात आएगा, तो ये सभी जो नाटक हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय, ये सभी उपेंद्र नाथ तस्कर के नाटक हैं। प्रमुख नाटक तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। बकरी विलाप एक और नाटक है, इसके नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो कहा जाता है? रंगमंच, विद्यालय, मंदिर और पुस्तकालय। ये प्रश्न झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए। वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो वो रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या ऐसा कोई स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे रंगमंच कहते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उस स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। प्रश्न है एक और, हानूस जो नाटक है उस नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है और हानूस जो नाटक है उसके रचयिता भीष्म साहनी जी हैं। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, ये दोनों नाटक भीष्म साहनी के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी, ये दोनों रमेश बख्शी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, करबला। यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी। करबला नाटक है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री एवं जन्मेजय का नागयज्ञ। सज्जन, कल्याणी, करुणय, करुणालय, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, कामनाएं। तो ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित हैं। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कलिकौतुक। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी। रणधीर प्रेम मोहिनी है वह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। भारतीय साहित्य में दुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित रणधीर प्रेम मोहिनी है। तो आपको याद रखना है, रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है। 2, 10, 7, 8 और सही उत्तर है 8 रसों का परिपाक माना जाता है नाटक में। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या जो मानी है वो 49 मानी है। इसमें 8 स्थायी भाव, अनुभव तथा 33 संचारी भाव हैं। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। प्रश्न है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनक मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है करुणालय जयशंकर प्रसाद है वो हिंदी में गीत नाट्य की प्रथम रचना है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा
की जो रचना है वो करुणालय, इसका समय है सन 1912 ईस्वी। इसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य हैं अनग, स्वर्णविहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर, अंधायुग। प्रश्न है कि नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 3, 4 प्रकार का, 2, 8 प्रकार का। झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, 4 प्रकार का। नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसकी प्रकार हैं 4। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक का अर्थ है अभिनय तो उन भावों को वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। एवं इसके अंतर्गत श्वेत, स्तंभ, कंप, अश्रु, व्यवर्ण, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है, यानी अभिनेता के द्वारा मुख से कही गई बातें वो सब वाचिक अभिनय के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से होता है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।